हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओटी मेडिकल लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोहलम पट्टी ग्रेडिंग के बारे में। यह ग्रेडिंग सिस्टम एनेस्थेसिया और एयरवे मैनेजमेंट के लिए काफ़ी क्रूशियल साबित होता है। अगर आप एनेस्थेसिया टेक्नीशियन हैं या ओटी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए है ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो अंतिम तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोहलम पट्टी ग्रेडिंग। मोहलम पट्टी ग्रेडिंग में मेनली 4 क्लास होता है। इसमें कितना 4 ग्रेड माना गया, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, यानी 4 ग्रेड इसमें देखा जाता है। जो कि इसका यूज कब किया जाता है उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। इसका यूज होता है जब पेशेंट का एयरवे मैनेजमेंट किया जाता है, उस टाइम इसका यूज होता है। चूँकि मोहलम पट्टी ग्रेडिंग ड्यूरिंग इंट्यूबेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है तो उससे पहले मोहलम पट्टी ग्रेडिंग को हम लोग परफॉर्म करते हैं, ये ग्रेडिंग चेक करते हैं पेशेंट में। तो चलिए वीडियो में आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं ये ग्रेडिंग कैसे टेस्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे हिस्ट्री देखेंगे, फिर इनका इंट्रो देखेंगे, फिर हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 को हम लोग समझेंगे, एकदम डिटेल में जानेंगे। याद करने का भी टिप्स को हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहना, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मोहलम पट्टी ग्रेडिंग यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे मोहलम पट्टी ग्रेडिंग का हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री को हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका हिस्ट्री भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जानना बहुत ही जरूरी है कि इसका हिस्ट्री क्या रहा है, इनका डेवलप सबसे पहले कौन किए थे, ये जानना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे। द मोहलम पट्टी क्लासिफिकेशन सिस्टम इज डॉक्टर शेषगिरी मोहलम पट्टी एंड इंडियन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, यानी कि देखिए इसका जो मोहलम पट्टी का जो क्लासिफिकेशन किए थे डॉक्टर शेषगिरी साहब किए थे, जो कि इसका नाम था शेषगिरी मोहलम पट्टी, एंड ये एक इंडियन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ही इसका डेवलप किए थे 1985 टू असेस हाउ इजी परफॉर्म इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, यानी 1985 में इन्होंने ही इनके द्वारा इजिली क्या किए थे, इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किए थे। इंट्यूबेशन का पूरा सीरीज चलाएं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मोहलम पट्टी डिस्क्राइब्ड 3 क्लास, यानी मोहलम पट्टी जो जब फर्स्ट टाइम जो इसका क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें कितना क्लास था, 3 क्लास था। ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एंड सैमसंग एंड यंग एडेड ए 4th क्लास, यानी अभी जो प्रेजेंट में होता है 4th क्लास में इसको डिवाइड किए हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम इसका जो डिस्क्राइब किए थे तभी कितना था, 3 इसका क्लास था, जो कि मोहलम पट्टी साहब ने किए थे। इसका 3 क्लास बाद में इसका सैमसंग और यंग क्या के एक और ऐड करके इसमें 4th क्लास बना दिए। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इसका हिस्ट्री क्या रहा है। इसका हिस्ट्री को हम लोग उतना नहीं गए, सिर्फ एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इसको देखे हैं। ये क्या थे, एक इंडियन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसका फुल नाम क्या है, शेषगिरी मोहलम पट्टी साहब थे। इन्होंने क्लासिफिकेशन किए थे कितना, 3 में, एंड बाद में इसमें एक और ऐड किए हैं सैमसंग और यंग एड ए 4th क्लास। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 1985 में इन्होंने सबसे पहले इजिली क्या किया था, परफॉर्म किए थे इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। तो चलिए आगे हम लोग इसको समझते हैं। इसका इंट्रोडक्शन को भी हम लोग जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है, इट इज डन टू असेस माउथ ओपनिंग, यानी कि इसमें क्या होता है, असेस किया जाता है जो माउथ का ओपनिंग होता है उसको हम लोग असेस करते हैं, क्योंकि लेरिंगोस्कोपी के टाइम कहीं डिफिकल्ट ना हो, इंट्यूबेशन टाइम डिफिकल्ट ना हो, इसीलिए इस ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है इंट्यूबेशन से पहले। अगर पेशेंट को इंट्यूबेशन किया जाता है उस टाइम हम लोग उससे पहले इनका चेक करा जाते हैं, यानी पीएससी में इसका चेक होता है। प्री एनेस्थेटिक चेकअप जो होता है उसमें हम लोग इसका परफॉर्म करके पहले चेक कर लेते हैं कि क्या यह परफॉर्म सही है, इसका जो माउथ का स्ट्रक्चर क्या इजिली इसमें इंट्यूबेट हो पाएगा या नहीं, या डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होगा। तो इन्हीं के लिए हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एंड क्या होता है कि पेशेंट इज आस्क्ड टू ओपन द माउथ, यानी पेशेंट को क्या करते हैं, बोलते हैं उसको माउथ को ओपन करने के लिए कि उसका माउथ का जो ओपनिंग हो पा रहा है या नहीं, प्रॉपर ओपनिंग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उनको हम लोग असेस करते हैं। हैज वाइड ए पॉसिबल ए प्रोट्रूड द
टंग, यानी इसमें क्या होता है कि हम लोग वाइडली यानी थोड़ा सा चौड़ी करने के लिए इसको बोलते हैं, माउथ को थोड़ा फैलाने के लिए बोलते हैं, एंड टंग को बाहर करने के लिए बोलते हैं। उससे हम लोग पता चलता है, टंग का साइज भी देखा जाता है। किसी किसी का क्या होता है, पेशेंट का टंग का जो साइज होता है वो थोड़ा लार्ज होता है, तो उस टाइम में भी इंट्यूबेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, यानी डिफिकल्ट हो सकता है। एंड इसमें क्या करते हैं, इंस्पेक्ट इनसाइड द ओरल कैविटी एंड सी द स्ट्रक्चर ऑफ ओरल कैविटी एंड असेस द साइज ऑफ टंग विद रिस्पेक्ट टू ओरल कैविटी। यानी कि इसमें भी वही बोल रहा है कि इसमें जो कैविटी, माउथ का जो कैविटी होता है उसको हम लोग देखते हैं, उसमें उसका स्ट्रक्चर को देखते हैं, ओरल कैविटी को देखते हैं, उसको असेस करते हैं, और टंग का साइज को भी देखते हैं। यानी कि ओरल कैविटी होता है उसका रिस्पेक्ट में देखते हैं कहीं लार्ज तो नहीं है, यानी बड़ा तो नहीं है। उस चीज को देख करके फिर हम लोग कंफर्म होते हैं कि क्या ये इंट्यूबेट के लिए कंफर्टेबल होगा या डिफिकल्ट होगा, तो उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, सॉफ्ट प्लेट होता है, उबला होता है, उसके बाद टॉन्सिल होता है। इन सब स्ट्रक्चर को चलिए आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो यहाँ पर टॉन्सिल आपको दिख रहा होगा, उबला दिख रहा होगा, उसके बाद सॉफ्ट प्लेट इस एरिया में होता है, और टंग को अगर हम ऊपर की तरफ लेते हैं तो वहां पर हार्ड प्लेट होता है, यानी टंग के पीछे उसको हार्ड प्लेट बोलते हैं। उससे आगे सॉफ्ट प्लेट इस एरिया में होता है, तो इनको हम लोग देख करके असेस करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन करके देखते हैं कैसे होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर सीन बाय एग्जामिनर द क्लासिफिकेशन इज अ फ्लोइंग। यानी कि इसमें क्या होगा, एग्जामिनर क्या करता है, स्ट्रक्चर देख करके इसमें पता कर पाते हैं कि क्या इसका जो इंट्यूबेशन क्या होगा, कि कंफर्टेबल होगा या डिफिकल्ट होगा, इस पे ही डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 यानी चारों क्लास पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ फेशियल पिलर, यानी फेशियल पिलर हम लोग पहले जान लेते हैं फेशियल पिलर कहाँ पे होता है। देखिए इस स्ट्रक्चर में जो आपको दिख रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एंटेरियर फेशियल पिलर आपको दिख रहा होगा, इस एरिया में क्या है कि एंटेरियर फेशियल पिलर है, और यहाँ पर पोस्टीरियर फेशियल पिलर है। यहाँ पर इस एरिया को जो इस तरह से आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं, इसमें यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद क्या होता है, टॉन्सिलर को भी आप लोग देख सक रहे होंगे, यहाँ पर जो है टॉन्सिल होता है, इस एरिया को जो बोलते हैं इसको टॉन्सिल बोलते हैं, इस एरिया को हम लोग टॉन्सिल बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है, टॉन्सिल होता है, प्लेटिन टॉन्सिल यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद क्या है, उबला है, उबला आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि उबला कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है इसको उबला बोलते हैं। एंड सॉफ्ट प्लेट, यानी कि उसके बाद उबला के जस्ट ऊपर जो होता है इसी को हम लोग सॉफ्ट प्लेट बोलते हैं। एंड हार्ड प्लेट जो होता है ऊपर की तरफ होता है, यानी टंग अगर हम ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो आपको पता चलता होगा आगे की तरफ क्या लगता है कि थोड़ा हार्ड लगता है, तो उसको हार्ड प्लेट पर करते हैं, और अंदर की तरफ ले जाते हैं उसको सॉफ्ट लगता है तो उसको सॉफ्ट प्लेट बोलते हैं। इसको ध्यान रखना जरूरी है। अगेन हम लोग इसको अब समझ रहे हैं कि क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है। फेशियल पिलर आप समझ गए होंगे, यहाँ पर जो इस एरिया को देखते हैं फेशियल पिलर बोलते हैं। एंड टॉन्सिल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो इस एरिया को रहता है उसको टॉन्सिल बोलते हैं। एंड उबला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि उबला जो ये एरिया है इसको उबला बोलते हैं। एंड सॉफ्ट प्लेट जो है, सॉफ्ट प्लेट आपको दिख रहा होगा, ये एरिया को सॉफ्ट प्लेट बोलते हैं। और हार्ड प्लेट इससे आगे जो होता है हार्ड प्लेट होता है। तो चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं कि क्लास 1 में ये कितना होगा, ये सारा सीन होगा। अब समझते हैं जो क्लास 1 में होगा, इस जितना हम लोग देखे फेशियल पिलर, टॉन्सिलर, उबला, सॉफ्ट प्लेट एंड हार्ड प्लेट, ये सारा स्ट्रक्चर्स क्या होगा, सीन हो पाएगा, यानी दिखाई एकदम क्लियर दिखाई देगा। इस फिगर में जो आप देख रहे हैं ये टोटल क्या होगा, सीन होगा। यहाँ पर पिलर आपको दिख रहा होगा, उबला दिख रहा होगा, सॉफ्ट प्लेट, हार्ड प्लेट। तो इसको याद रखना है कि अगर ऑल स्ट्रक्चर सीन हो जाएगा तो वो क्लास 1 में है। ये पूरा फुल्ली यानी कंफर्टेबल इसका होगा, यानी कि इंट्यूबेशन में इजीली इंट्यूबेशन इस पेशेंट में हो जाएगा अगर क्लास 1 में होगा। अगर क्लास 2 में देखते हैं, क्लास 2 में क्या होता है, उबला, सॉफ्ट प्लेट, हार्ड प्लेट, यानी उबला दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, उबला दिखाई देगा क्लास 2 में, और सॉफ्ट प्लेट और हार्ड प्लेट अगर दिखाई देगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लास 2। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है, याद इस तरह से रखना, देखिए यहाँ पर फेशियल पिलर है, टॉन्सिल है, अगर ये दोनों स्ट्रक्चर नहीं दिखा पेशेंट में, अगर नहीं दिखा तो वो चले आएगा क्लास 2 में। अगर ये दिख गया, ये दोनों दिख गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे फेशियल पिलर एंड टॉन्सिल। अगर दिख गया तो क्लास 1 में चले जाएगा। अगर उबला, सॉफ्ट प्लेट और हार्ड प्लेट दिखा तो ये चले जाएगा क्लास 2 में। एंड क्लास 3 में क्या होता है, बेस ऑफ उबला, यहाँ पर जो बेस होता है उबला को, इसको हम लोग क्या करते हैं, सीन कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे
जो इसका बेस दिख रहा होगा, बट नॉट टिप ऑफ उबला, यानी कि इसमें जो टिप जो उबला का है वो नहीं सीन हो रहा है, सॉफ्ट प्लेट दिखाई दे रहा है, हार्ड प्लेट दिखाई दे रहा है। तो ये क्लास थर्ड में आ जाएगा, जो कि डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होगा। अगर क्लास 1 और 2 में रहेगा तो कंफर्टेबल होगा इंट्यूबेशन, अगर क्लास थर्ड और फोर्थ में चला जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन बोलेंगे, यानी ये पेशेंट चले जाएगा डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में। एंड फोर्थ क्लास में क्या होता है कि हार्ड प्लेट ओनली विजुअल होगा, यानी कि यहाँ पे जो है हार्ड प्लेट ही सिर्फ विजुअल होगा, यानी क्लास 4 में चलेगा। ये पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इसका इंट्यूबेशन। आई होप ये क्लियर आप लोग को हो रहा होगा कि किस तरह से होता है। एंड आगे हम लोग देखेंगे क्लास 1 एंड क्लास 2। टंग इज नॉर्मल साइज, यानी टंग का जो साइज होता है वो नॉर्मल होगा, जो इसका साइज होगा नॉर्मल होगा, तो इंट्यूबेशन कैन बी कंफर्टेबल, यानी इंट्यूबेशन कंफर्टेबल होगा यहाँ पे। अगर क्लास थर्ड एंड फोर्थ तो होगा तो उस टाइम में क्या होगा, टंग इज बिग, इन दैट केस लेरिंगोस्कोप इंट्यूबेशन कैन बी डिफिकल्ट, उस टाइम में क्या होगा, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो सकता है। तो इसको हम लोग को याद रखना है। अब याद करने के लिए पिलर को देखेंगे, अगर पिलर विजुअलाइज हो गया तो बाकी का जो स्ट्रक्चर है हमको वो सारा दिख जाएगा, यानी पिलर के बाद हमको उबला दिख जाएगा, सॉफ्ट प्लेट दिखेगा, हार्ड प्लेट दिखेगा, ये सब स्ट्रक्चर हमको दिख जाएगा, टॉन्सिल भी दिख जाएगा। तो ये सारा अगर स्ट्रक्चर दिख गया तो क्लास 1 में आ जाएगा। अगर क्या होगा, पिलर और टॉन्सिल टॉन्सिल अगर नहीं दिखाई दिया तो ये चले जाएगा क्लास 2 में, यानी क्लास 2 में चले जाएगा। अगर यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे स्ट्रक्चर कम होते चले जाएगा तो फिर आएगा क्लास थर्ड में एंड क्लास फोर्थ में आएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसमें होता है। यानी कि अब देखिए इसमें क्लास फोर्थ में क्या होगा, सिर्फ हार्ड प्लेट ही हमको हो पाएगा, तो उसको बोलेंगे क्लास 2। यहाँ पे क्या होगा, सॉफ्ट प्लेट दिखाई देगा, बट इसका जो उबला का बेस सिर्फ दिखाई देगा, वो आ जाएगा क्लास थर्ड में आ जाएगा। क्लास 2 में क्या होगा कि इसमें पिलर, उसके बाद जो पिलर है उसके बाद टॉन्सिल हमको विजुलाइज नहीं होगा, उसको हम लोग क्लास सेकेंड बोलेंगे। एंड क्लास 1 में सारा स्ट्रक्चर विजुलाइज होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसका क्लास को भी कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग इसको और समझ लेते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी कुछ होता है, यानी इंट्यूबेशन से पहले हम लोग एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, असेसमेंट ऑफ टीएम, यानी टेम्पेरो मैंडिब्यूटर जो ज्वाइंट होता है उसका फंक्शन को हम लोग टेस्ट करते हैं, यानी वो फंक्शन को भी हम लोग परफॉर्म करके चेक करते हैं कि क्या इसका ये प्रॉपर फंक्शन कर पा रहा है या नहीं। यानी टेम्पोरो, यानी टेम्पेरल जो यहाँ पे होता है, टेम्पेरल बोन होता है, टेम्पेरल, चलिए इसमें समझते हैं। यहाँ पे टेम्पेरल बोन होता है, इसमें ऐसे टेम्पेरल बोन होता है, जो हमारा ईयर होता है, ईयर के ऊपर जो हेड में होता है टेम्पेरल बोन होता है। तो यहाँ पे एक ज्वाइंट होता है जिससे हम लोग नीचे का जो जॉ होता है उसमें मूवमेंट होता है, तो इसका मूवमेंट को हम लोग को जांच करना होता है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग फिंगर यानी 3 फिंगर को इनसाइड करते हैं, इंसीजर और करते हैं, इंटर करते हैं माउथ में, और वहां से हम लोग पता करते हैं कि क्या इसका फंक्शन प्रॉपर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसको हम लोग इसमें टेस्ट करते हैं। जैसे इंटर इंसीजर्स गैप, यानी माउथ का ओपनिंग हम लोग इसमें देखते हैं, शुड बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर, यानी 2 फिंगर या 3 फिंगर हम लोग देखते हैं। इसमें 2 से 3 फिंगर अगर माउथ में चले गया पेशेंट का, इन साइड अगर फिंगर चले गया तो ये पेशेंट का माउथ प्रॉपर इंट्यूबेशन के लिए कंफर्टेबल होने वाला है। तो इसको हम लोग इसमें चेक करते हैं। इसमें देखिए जैसे कि एक ए में आपको दिख रहा होगा, इंटर इंसीजर डिस्टेंस इन फिंगर 3, यानी फिंगर 3 दे करके हम लोग इसमें चेक करते हैं कि क्या इसमें प्रॉपर 3 फिंगर जा पा रहा है या नहीं। 2 से 3 फिंगर देखा जाता है, अगर 2 से 3 फिंगर चले गया तो ये पेशेंट का कंफर्टेबल होने वाला है इंट्यूबेशन, तो इसको हम लोग इसमें देखा जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि एक कैसा होता है। एंड उसमें बी में हम लोग इसमें देख रहे हैं, बी में क्या होता है, बी में होता है हैवाइड मेंटल डिस्टेंस इन फिंगर 3, यानी इसमें जो होता है ना, में फिर हम लोग देखते हैं इसका जो मेंटल डिस्टेंस होता है, इसमें बी में आप जो देख रहे हैं इसका भी फिगर 3 होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। हाइड एंड मेंटल डिस्टेंस जो होता है इसका फिगर इतना होना चाहिए। एंड थोराइड टू फ्लोर ऑफ माउथ इन फिगर 2, यानी कि इसका जो फ्लोर होता है, फ्लोर का भी हम लोग इसमें फिगर को देखते हैं और इससे पता कर पाते हैं कि क्या इसमें प्रॉपर हो पा रहा है या नहीं। यानी सी में हम लोग का 2 फिंगर होना चाहिए, एंड बी में 3 फिंगर होना चाहिए, ए में 3 फिंगर होना चाहिए। माउथ के लिए
3 फिंगर का गैप होना चाहिए। एंड यहाँ से हम लोग जो हैवाइड मेंटल और चीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसमें 3 फिंगर होना चाहिए, इसका 3 फिंगर होना चाहिए। एंड थायराइड टू फ्लोर ऑफ माउथ का जो फ्लोर होता है वहां तक में 2 फिंगर का गैप होना चाहिए, तो ये पेशेंट इंट्यूबेशन के लिए प्रॉपर होता है। जैसे यहाँ पर एरोमेंटल डिस्टेंस जो होता है यहाँ से चीन से लेकर के कहाँ तक होता है, थायराइड तक होता है, यानी टिप ऑफ द थायराइड कार्टिलेज टू द टिप ऑफ द चीन, यानी चीन तक का जो डिस्टेंस इसी को हम लोग बोलते हैं थायरोमेंटल डिस्टेंस बोलते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से इसका एक्सटर्नल हम लोग जांच करेंगे। एंड इसमें नेक का मूवमेंट्स को भी हम लोग देखते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन वेरीज बिटवीन 165 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसका हम लोग क्या करते हैं, रेंज को देखते हैं क्या इसका फ्लेक्सिबल प्रॉपर हो रहा है नहीं, यानी इसका नेक में क्या मूवमेंट हो पा रहा है या नहीं। अगर नेक में मूवमेंट नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, इंट्यूबेशन में डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे कि स्पाइनल अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उस टाइम में हम लोग डायरेक्ट इंट्यूबेशन नहीं कर सकते हैं, यानी इसका जो नेक में मूवमेंट हम लोग इसका नेक में मूवमेंट नहीं ला सकते हैं, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं ला सकते। इससे क्या होगा कि न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट आ सकता है पेशेंट को, तो इस पे भी हमको ध्यान रखना होगा। अगर एक्सीडेंटल इमरजेंसी अगर केस आता है, अगर कोई एक्सीडेंटल पेशेंट होगा तो उसमें हमको ये देखा जाता है कि कहीं इसका नेक के पास, गर्दन के पास कोई इंजरी तो नहीं है, उसको हम लोग असेस करते हैं। अगर कोई सर्वाइकल अगर इंजरी होगा तो उस टाइम में हम पेशेंट का जो नेक होता है उसमें मूवमेंट नहीं लाएंगे, तो इससे हम लोग पता करते हैं। इसका जो मूवमेंट होता है 165 डिग्री एंड 90 डिग्री चेक करते हैं। अगर पेशेंट नॉर्मल होता है, उसका जो सर्वाइकल नॉर्मल होता है, उस टाइम में हम लोग ये परफॉर्म करते हैं। जैसे एक्सटेंशन जो होता है, एक्सटेंशन इसमें आप देखिए जैसे इस तरह से अगर 90 हुआ यहाँ से हम लोग करते हैं तो यहाँ एक क्या हुआ, 90 डिग्री का अगर कोण बन रहा है तो 90 डिग्री का इसका फ्लेक्सेशन होना चाहिए। ये जो यहाँ से मुड़ेगा 90 डिग्री होना चाहिए। एंड आगे की तरफ भी अगर हम जोड़ेंगे तो 90 कितना हो जाता है, 180 हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। अगर यहाँ तक भी अगर फ्लेक्स कर रहा है तो कितना होगा, 180 होगा। तो इसमें हम लोग 65 तक भी मान सकते हैं कि कंफर्टेबल होगा। तो इसका कितना होता है, 65 ही हम लोग को देखना है, यानी कि 65 डिग्री अगर होगा इस एरिया से इस एरिया तक भी अगर मूवमेंट कर पाएगा तो पेशेंट नॉर्मल इसमें है। तो इससे भी हम लोग कर लेते हैं, इससे इस मूवमेंट को चेक करते हैं। एक्सटेंशन यानी पीछे की तरफ करते हैं, उसका फ्लेक्सेशन गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हैं। तो ये होता है इसका टेस्ट, एक्सटर्नल जो एग्जामिनेशन करते हैं ये होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। और हाँ, अगर आप इससे रिलेटेड अगर कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं और हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। एंड आप तब तक पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।